हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज, ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों सगे भाई थे। ये पूर्व जन्म में जय और विजय थे, जय और विजय थे। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान के यहां पर पहरेदारी करते थे, भगवान के यहां पर पहरेदारी किया करते थे जय और विजय। एक दिन कुछ महात्माओं का आना हुआ और महात्मा जी जब आए हैं, नारायण भगवान के दरबार पर जब आए हैं, तो जय और विजय वहां पर पहरेदारी कर रहे थे। महात्मा लोग अंदर जाने के लिए जैसे ही अंदर को प्रवेश हुए, जय और विजय ने वापस लौटा दिया। तो महात्माओं को क्रोध आ गया, महात्माओं को क्रोध आ गया। पहले तो बड़ा समझाया और उसके बाद क्रोध आने के बाद उन्हें श्राप दे दिया। जय और विजय को जब श्राप दे दिया है, और 3 जन्म तक भूमि पर बनो निशाचर, अरे 3 जन्म तक भूमि पर न हो विचार। अरे अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। आज उन महात्माओं ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक निशाचर बन के रहोगे। जय और विजय ने जब ये सुना तो महात्माओं के पैरों पर गिर पड़े, प्रभु ये क्या किया, ये क्या किया, आपने मुझे श्राप दे दिया। श्रोताओ, कहने लगे हैं प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन आज संत महात्मा कहने लगे हैं बेटा, संत का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता है। कभी ये संत का दिया हुआ वचन खाली नहीं जाता है। लेकिन किसी ने सच कहा है कि मोर वचन जाए पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। भगवान का दिया हुआ वचन खंडित हो जाए, लेकिन संत भगवानों का दिया हुआ वचन कभी खंडित नहीं होता। लेकिन ऋषियों ने जवाब दिया कि तुम दोनों का उद्धार भगवान के हाथों होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये तो कह के जा रहा हूं कि तुम दोनों भाइयों का उद्धार भगवान के ही हाथों से होगा। और प्रिय भक्तों, ये सच बात है कि जिस मानव का यदि भगवान के हाथ से अगर उद्धार कल्याण हो जाए तो इससे बड़ी खुशी का मौका कौन सा है? आज ये जब वो दोनों जो भाई थे वो इतने शक्तिशाली राक्षस पैदा हुए, इतने शक्तिशाली राक्षस पैदा हुए जो कि उन्होंने इस दुनिया में तबाही को मचा दिया। यहाँ तक बताया जाता है, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं
ये यहां तक बताया है जब दोनों भाइयों ने जन्म लिया, लेकिन कैसे जन्म लिया, कहां लिया, गौर करेंगे। यानी कश्यप ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था दिति और आदिति, और एक थी कद्रू। 3 पत्नियां थी। जब दिति से राक्षसों का अवतार हुआ और आदिति से देवताओं का अवतार हुआ, दिति से राक्षसों का अवतार हुआ और आदिति से देवताओं का अवतार हुआ, ऐसा विद्वानों का मत है। दिति के गर्भ से उन दोनों ने अवतार लिया है जो कि पूर्व जन्म में जय और विजय थे। श्रोताओ, इनका नाम कर्ण संस्कार जब हुआ तो एक का नाम हिरण्यकश्यप और एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया है तो यहां तक बताया जाता है प्रिय भक्तों, जब ये बड़े हुए तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को बहुत ताड़ित किया। इस पृथ्वी मैया को इतना ताड़ित किया कि भगवान ने भी 1 से 1 पुनर्वास का व्रत रखा, और जब पृथ्वी का दुख नहीं देखा गया तो भगवान ने शूकर का रूप रखकर उस हिरण्याक्ष का वध किया। उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इधर जब हिरण्याक्ष खत्म हो गया, हिरण्यकश्यप रह गया। हिरण्यकश्यप मन में सोचने लगा है कि हमारे भैया हिरण्याक्ष का वध हो गया, देवताओं ने उसे मार डाला, लेकिन मैं क्या करूं, अपने भैया का बदला अवश्य लूंगा, अपने भैया का बदला अवश्य लूंगा। लेकिन आज हिरण्याकश्यप मन में विचार करने लगा है, लेकिन भाई को मरना कैसा लगता है, देख सुनो। कि भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहो उबल पड़ा, और कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर के बाहर हिरण्याकश्यप जो था मन में विचार करने लगा है कि मैं अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। इधर मन में विचार करता है और क्या सोच रहा है, भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा,